इधर देखो बेटा, आपका एग्जाम्पल 11th, इतनी गलतियां कर रखी है ना बच्चों ने, हद ज्यादा टेस्ट में, और लिखना नहीं आ रहा। मैंने पहले कहा था इस चैप्टर में सबसे बड़ा रोल जो है वो हाउ टू राइट का रहने वाला है। आपने उसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक कर रखी है। देखो जरा ध्यान से, चेक वेदर द रिलेशन एस इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर डिफाइंड बाय दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। मतलब रिलेशन आपका ये है, ए बी जाएंगे जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि a माइनस बी प्लस रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर। लिखने का तरीका ऑब्जर्व कर लीजिए, अभी भी रिफ्लेक्सिव। देखो, फॉर ऑल ए, जो भी रिलेशन में जा रहे हैं, a माइनस ए प्लस रूट टू, यानी कि 0 प्लस रूट टू, वो रूट टू बनेगा विच इज इर्रेशनल नंबर। तो ए जब रिलेशन में जाएगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। सो ए बिलोंग करेगा रिलेशन में, आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक करेगा कि नहीं करेगा, सोच के बताइए। सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो ध्यान से देखना जो मैं बोलने जा रहा हूं, रूट टू टू बिलोंग्स टू आर बिकॉज रूट टू, ये ए हो गया ये बी हो गया, माइनस बी प्लस रूट टू, ये आ जाएगा आपका, एक सेकंड है सर, टू रूट टू माइनस टू विच इज इरेशनल नंबर। बट क्या टू रूट टू जाएगा, चेक करना एक बार, टू रूट टू से रूट टू कट जाएगा, वो तो रेशनल आएगा। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं बस।
बहुत बैड इंप्रेशन जाता है, सच बताऊं तो। बस एक ये चीज़ ध्यान रखा करो, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि हमारा बच्चा ऐसे माहौल में होगा, अंदर ये चीज़ें हो रही है, खर खर फिर कर। अरे नहीं, आपके पापा आएंगे, वो भी आपको तो गौ समझते हैं, है ना। मैं जस्ट बता रहा हूँ, वो तो आपको भी शरीफ समझेंगे। ओके बेटा, नॉट बिलोंग्स टू, बिकॉज 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, क्या आंसर आया? विच इज नॉट, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। के लिए आ जाइए, कौन देगा ट्रांजिटिव के लिए एग्जांपल बिना बुक से अलग? ट्रांजिटिव का एग्जांपल कौन देगा? बुक से नहीं देखना और बुक वाले से अलग देना है, बोलो। पहले तो देख, लास्ट में आपको एक चीज बताऊं, सुन लो। हाँ, यहां पे तो एक कोई भी नंबर ले लो, 3 4 5, मैं मान लेता हूं 5 ले लिया, बिलोंग करवाना है। और एक ऐसा बिलोंग करवाना है जिसमें यहां पे रूट 2, ताकि वो अगले में रूट टू कैंसिल हो जाए, ठीक। और इसको भी बिलोंग करवाना है। अब ये रूट 2 तो इसमें भी कैंसिल होगा, ये रूट 2 तो यहां पे एक ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जो इरेशनल दे उसको, रूट 7 ले लो, समझ आई बात। और यहां भी रूट 7 ले लो, यस और नो। अब ये जाएंगे नहीं जाएंगे, 5 माइनस रूट 7 प्लस रूट 2, ये कैसा होगा? इज इरेशनल। एंड रूट 7 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, रूट 7 आ गया, वो भी कैसा हो गया? बट 5 रूट 2 बिलोंग नहीं कर रहा आर से, बिकॉज बोलो बेटा जी, वो क्या हो गया? सच बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल टाइम पे ध्यान नहीं आएंगे, तो इनको सोचना सीख लो कि सोचना कैसे है। आप एग्जाम्पल रटो मत, सोचो कि मैंने जैसे यहां पे रूट 2 रख दिया, पहले ही पता था कि लास्ट कॉम्बिनेशन इनका बनेगा, पता था कि रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 को मेरे क्या ले आऊंगा मैं? रैशनल। समझ आ रही है बात? तो क्या हो गया? R is not transitive. R transitive? Any doubt? Any doubt? लास्ट 12वें एग्जाम्पल पे देखिए, बहुत अच्छा है, इधर देख लो। एक सेट है 1 2 3, आपको पता है इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें 9 एलिमेंट आएंगे। क्या क्या? 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 2 3 3 1 1 3। समझ आ रही है बेटा? हमें कहा है कि शो दैट एक ऐसा रिलेशन जिसमें ये 2 एलिमेंट हो, और वो क्या होना चाहिए? विच इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इज 3। ऐसे रिलेशन 3 बन सकते हैं, सिर्फ 3। रिफ्लेक्सिव करवाना है, पेन छोड़ दो, सिर्फ ऊपर देखो, सुनने का है। अगर रिफ्लेक्सिव करवाना है, गारंटी है 1 1 2 2
3 3 डालने ही डालने पड़ेंगे, और ये दोनों होने ही चाहिए, 1 2 और 2 3। ट्रांजिटिव भी साथ में करवाना है, तो 1 2 2 3 है तो क्या डालना पड़ेगा, एक रिलेशन तो ये बन गया, दैट्स इट, बंद कर दो। ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक क्योंकि उल्टा नहीं है, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का उल्टा 3 2 R2। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे में ये तो लेने ही लेने पड़ेंगे, तो मिनिमम आ गए ना भाई, ये तो उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा एक एलिमेंट की एंट्री करवाओ, देखो किसकी करवा सकता हूं, 1 2 2 3 1 3। ओके, अगर मैं ऊपर से यहां से 3 1 की करवा दूं ना, फिर 1 2 का तो नहीं, लेकिन 2 1 भी तो डालना पड़ेगा। अगर 3 1 डाल दिया, रुक जाओ, तो 2 1 भी डालना पड़ेगा। देखो अब देखो, अब क्या है फिलहाल, सिमेट्रिक कहाँ है, 3 2 नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव 1 2 2 3 1 3 है, उसके बाद 2 3 3 1 2 1 है, ठीक। उसके बाद कुछ नहीं लिखना, सिर्फ बताने हैं, दिखाने हैं, और ज़्यादा थ्योरी है तो ये रही पूरा सॉल्यूशन पढ़ लेना, थ्योरी बड़ी पड़ी है। समझ आ गई, एमसीक्यू में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि आपको ये दिखाने पड़ जाए। इधर देखो, अब 1 1 2 2 3 3 और ये सारी चीजें होगी। इसके बाद बताइए, इसके बाद ये तो वापस डालने पड़ेंगे। अब मैंने क्या डाला था एक्स्ट्रा, 3 1 डाला था ना, अगर मैं इसकी जगह 3 2 डाल दूं तो अब देखना, और उसकी बजाय फिर 1 2 डालना पड़ेगा। अब देखो जरा, ओ 1 2 पहले ही है, तो बस ये देखना, देखो पहले तो ये देखो रिफ्लेक्सिव है, 1 3 का उल्टा नहीं है, 1 2 का उल्टा नहीं है, तो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 2 3 1 3 है, 1 3 3 2 1 2 है। समझ आ गई बात, तो ये 3 बन गए, 3 बन गए। बट अगर आप फोर्थ बनाने जाओगे, कुछ भी और डालोगे, नहीं आ जा, मतलब ये तो कंपलसरी है ही, सबसे छोटा था ही। चल फोर्थ बनाने की कोशिश करते हैं, बता अब क्या डालूं इसकी जगह। अगर 3 2 और 2 1 डाल दिया, रुक जा, तो मेरे को 3 1 लेके आना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। अगर मैं 3 1 ले आया तो 3 3 6 3 9, फिर तो ये पूरा ही बन गया, सिमेट्रिक भी होगा, फिर तो सिमेट्रिक भी हो गया। सिर्फ क्या क्या हटा दूं, बता हटाऊं क्या क्या, ये हटा दिया, ये हटा दिया, सिर्फ क्या डाल दिया, 2 1 डाल दिया सिर्फ, तो 1 3 मिल गया, 1 2 2 1 मिल गया, ट्रांजिटिव हो गया ये। 2 1 1 3, तो 2 3 भी, मतलब मैं इसको पीछे रखूं तो ज़्यादा क्लियर होगा। 2 1 तो 2 3 मिल गया, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया और ट्रांजिटिव लग रहा है। 1 2 2 3 1 3 है, 2 1 1 3 2 3 है,
21 12 22 है, बाकी तो है ये। R2 गलत है। हाँ R2 वाले में देखो क्या गलती हुई है फिर हमसे। रुक जाओ, 1 2, रुक जाए एक सेकंड, 2 1 नहीं है, सारी चीजें हैं। रुको रुको, फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा गलत अगर है तो कौन सा है। पहला देखो मेरा 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3, डन, ये है पक्का। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 3 2, ये भी है। अब रही R2 की बात। R2 की बात 1 1 2 2 1 3 1 2 2 3 1 2 2 3 2 1 2 1 और 1 3। यहाँ 3 3 डालने की जरूरत क्या थी, ये चीज ये डालने की जरूरत क्या थी। किसमें नहीं है? हाँ सही बोल रहा है, ये 3 1 है, 1 2 है। हाँ ये देखो 3 1 है, 1 2 है, बट 3 2, तो ये तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये वाला होगा ही नहीं क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये वाला कंसिडर किया जाएगा। नहीं समझ आई? समझ आया नहीं आया? पक्का? तो कितने बनेंगे? 3, और कोई इंक्लूड करा लो तो फिर वो बड़ा सेट बन जाएगा। चले ओके, मैंने होमवर्क में आपसे ये पूछा था कि एक्सरसाइज कर आना। एक्सरसाइज की आप लोगों ने? डाउट है? कोई नहीं, आज कर लेना, मैं सेकंड स्टार्ट करवा रहा हूं। आ जाओ। एक्सरसाइज इधर देखिए 1.2, टॉपिक आता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। हेलो, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, किस रिलेशन को बोलेंगे? अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो आप उसको बोलोगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलोगे उसको? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? यस और नो? पक्का? दूसरा आता है उसके बाद डायरेक्ट एग्जांपल, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन में एक एलिमेंट बाकी कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास आती है। एक एलिमेंट बाकी कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास होती है। समझ आ गई जो मैं बोल रहा हूं? जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, जैसे यहाँ 5 है, 5 के साथ 1 3
6 और 7, ये सारे रिलेशन बना रहे हैं। तो यूँ लिखा जाएगा 5 की इक्विवेलेंस क्लास, और 5 की इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट आएंगे जिन जिन से जो एलिमेंट 5 के साथ रिलेशन बना रहे, जुड़ा हुआ। कौन कौन? 1 3 6 7। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है उस एलिमेंट से उस रिलेशन के थ्रू कौन कौन से दूसरे एलिमेंट जुड़े हुए हैं, वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है उस रिलेशन में उस एलिमेंट की होती है इक्विवेलेंस क्लास, उस एलिमेंट से उस रिलेशन के थ्रू जो अदर एलिमेंट जुड़े होते हैं वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं। मेरी बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? यस और नो? क्योंकि सेट तो सेम है, चाहे इधर वाला ले लो चाहे उधर वाला। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो जो एलिमेंट जुड़े होंगे वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। कोडोमेन का बात तो सेम है, एलिमेंट तो दोनों के सेम है। ठीक, देखो मैं आपको इक्विवेलेंस क्लास 1 की निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन दे रखा है। सबसे पहले यहाँ देखिए, एक इलिस्ट्रेशन दे रखा है, उससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इलिस्ट्रेशन पेज नंबर 1.13 पे सीबीएसई में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इधर देख लीजिए, मिल जाएगा आपको, दिख जाएगा। ये रहा, ये इलिस्ट्रेशन है। ध्यान से देखिए बेटा क्या कह रहा है। हेलो, देखो सेट ए है, 0 1 2 3 4 5 आ रहा है, गिवन बाय आर एक रिलेशन है, ए बी है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक, हमसे पूछा है 0 की इक्विवेलेंस क्लास। आपको बता दूं पहले, ए और ये भी है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। 0 की इक्विवेलेंस क्लास में a, 0 आएंगे, मतलब a जो 0 से जुड़े होंगे। सुन लीजिए जरा ध्यान से, मतलब 0 मैंने लेना है यहां से, कोडोमेन का एलिमेंट उठाना है। 0 जिसकी इक्विवेलेंस क्लास लगानी है, लेनी है, उसको यहां रख दो। a क्या हो गया? फर्स्ट सेट का एलिमेंट जो इससे जुड़ेंगे इस रिलेशन के थ्रू। a माइनस बी 2 से डिवाइड होगा, इस 0 से जो जुड़े होंगे। 0 माइनस 0 2 से डिवाइड होगा, तो 0 की इक्विवेलेंस क्लास में एक तो 0 आ जाएगा। 1 माइनस 0 2 से डिवाइड होगा, 1 माइनस 0 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2 माइनस 0 2 से डिवाइड होगा, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में 2 भी आ गया। 3 माइनस होगा, 3 माइनस 0। 4 माइनस 0 2 से डिवाइड होगा, तो 4 इसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ गया। 5 माइनस 0 2 से डिवाइड होगा, दैट्स इट, ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी। जिसकी भी इक्विवेलेंस क्लास रखनी है उसके कोडोमेन में उसको सर्कल कर दीजिए। अब डोमेन के जो एलिमेंट उससे जुड़े हुए हैं, डोमेन के जो एलिमेंट उससे जुड़े हुए हैं वो सारे उसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ गए। क्या? सेम पे ही होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे समझ? कोई दिक्कत? यस और नो? एक ही सेट पे डिफाइन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर थोड़ा सा भी यहां देखो ना बेटा, देखो हर चीज क्लियर होती है। आप अगर डेफिनेशन पे जाओगे ना तो आपको हर किसी का आंसर मिलता है, बस वो हम थ्योरी पढ़ते नहीं। अ रिलेशन आर ओन अ सेट ए, यही सारी तेरी कंफ्यूजन दूर कर दी, एक ही सेट पे। वरना यहां क्या लिखता वो? ए टू बी। अगले ने पहली 4 लाइन में तेरी कंफ्यूजन, इसलिए कह रहे बेसिक और थ्योरी जो मैथ की है ना, उसमें आपके सारे आंसर छिपे हैं, सारी कंफ्यूजन के आंसर। और सबसे ज्यादा बेसिक थ्योरी जो बुक दे सकती है दैट इज आर.डी. शर्मा। इसकी थ्योरी में जितनी ताकत है वो दुनिया की किसी किताब में नहीं है।
थ्योरी की, मैथमेटिक्स की थ्योरी की बात करूं तो, इज टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर ए, दोबारा वही सेम चीज, एक सेट पे, यानी सेम सेट से सेम सेट पे। इफ वो रिफ्लेक्सिव होगा, वो सिमेट्रिक होगा, वो ट्रांजिटिव होगा। अगर हाइलाइटर लाए हैं तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। समझ आ गई बात? यस और नो? क्लियर है बेटा? हेलो, पीछे लास्ट, ऑल ओके? एग्जाम्पल पे चलना शुरू कर दूं? अच्छे एग्जाम्पल है, 17 एग्जाम्पल है। आइए, 17 एग्जाम्पल में आपको लिखने का तरीका बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के। इन 17 में सब कुछ कवर हो जाएगा, बस साथ साथ समझिएगा, लिखिएगा। R be a relation on a set that all line in a plane, दो लाइन है, रिलेशन में कब जाएंगी? अगर L1 पैरेलल होगी L2 के। शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहला आ जाओ, रिफ्लेक्सिव। R रिलेशन है प्लेन। फॉर ऑल L1, जितनी भी लाइन है L1, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर लाइन अपने आप के क्या होती है? पैरेलल होती है। सो दिस इंप्लाइज सारे L1, राहुल पुनिया तू लिख नहीं रहा है, तू खड़ा और आगे आ यहाँ पे। सारे, हर लाइन अपने आप के साथ रिलेशन है बनाएगी, हर लाइन अपने आप के साथ रिलेशन है बनाएगी। L1 तो L2 क्यों लिख दिया? L1 कहाँ जाएंगे? रिलेशन में जाएंगे। सो R क्या हो गया? R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सुनो, सिमेट्रिक में मान के चलते हैं इफ L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में। पहले तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो समझ जाना वो रिफ्लेक्सिव भी शो करना है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव होंगे। अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने को बोल रहा है तो ये तीनों होंगे। ये रिलेशन में जा रहे हैं। देखो, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। अगर ये रिलेशन में जा रही तो दोनों पैरेलल रही होंगी। रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? वंश सेटिस्फाई किया होगा बेटा। तो अगर ये जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? L1 इज पैरेलल टू L2 के। अरे L1 L2 के पैरेलल है तो L2 को भी क्या बोल सकते हैं? L2 इज पैरेलल टू L1। तो इसका मतलब कौन चला गया? L2 L1 भी क्या चला गया? रिलेशन में। सो R कैसा हो गया? R आपका सिमेट्रिक हो गया, हाँ कि ना? फिर आ जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो, इफ L1 L2 बिलोंग कर रहे रिलेशन से, यानी कि ये मान के चलते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में जब दिखाना होता है ये मान के चलते हैं भाई L1 L2 और L3 कि अगर L1 L2 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं एंड L2 L3 भी रिलेशन में जा रहे हैं तो दिखाना होता है कि L1 L3 भी जाएंगे। L1 L2 जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? L1
पैरेलल टू L2 and L2 is पैरेलल टू L3। यस और नो? भाई ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो बीच वाली हटा दो तो क्या बोल सकते हो L1 और L3 भी क्या है? मतलब इसका ये हो गया L1 पैरेलल L2 के, L2 पैरेलल L3 के। ऑब्वियसली अगर ये पैरेलल है तो L1 भी किसके पैरेलल होगा? L1 भी किसके पैरेलल होगा? L3 के। सो L1 L3 भी किस में चले गए? यूनिक। आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया यूनिक? ओके, आपने क्यों नहीं दिया? हाँ, इस सैटरडे को आप तीनों के मार्क्स चाहिए मुझे, ठीक है? वो हो जाएंगे, वो मेरे को ध्यान है, आपने डेट भी बता रखी है मुझे, उस डेट से पहले आपके हो जाएंगे। मई में बताए थे ना, 14 मई के आसपास, कितने? 15 मई के से स्टार्ट है ना, उससे पहले हो जाएंगे चारों चैप्टर, 4th, 5th, 6th, 7th। L1 L3 belongs to all, okay? तो so R is ट्रांजिटिव। अब यहां देखो, लिखोगे hence R is reflexive, symmetric and transitive, so R is equivalence relation। तो R कैसा हो गया बेटा? ये एक एक चीज ध्यान से देख लो, ये आप पता नहीं टेस्ट में लिख कैसे रहे हो, कुछ समझ से बाहर हो रहा है। समीर ने तो झंडे काट रखे हैं, हालांकि एग्जाम्पल इसको शायद एक दो पता है, ठीक है, लेकिन लिखना नहीं आ रहा। भाई सिर्फ ये लिखने से काम नहीं चलता, उनको प्रूव भी करना पड़ता है। किसी ने यूं लिख दिया 2 4 बिलोंग्स टू R, दिखाना पड़ेगा कि 2 लेस है 4 के, इससे ये चीज भी लिखनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात? आप सिर्फ लिख के छोड़ रहे। मैं कह रहा हूं इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन आपको आते मिलेंगे, लेकिन 99% क्वेश्चन को आपको ये नहीं पता होगा कि उनको लिखना कैसे है, और मार वहीं खाओगे आप लोग। ओरली आपको सारा आता मिलेगा ये चैप्टर कि यूं यूं हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा। ये पैटर्न इतना फुद्दू क्वेश्चन था, ये पैरेलल लाइन वाला, इसको भी लिखना दे दूं ना, अब आधे बच्चे अभी भी नहीं लिख पाएंगे इसको। इसमें बाय हाउ टू राइट पे जोर दीजिए, अंडरस्टैंडिंग तो कम लग रही है इसमें, इजी सा है। और पहला और दूसरा ही चैप्टर है जिसमें लिखने पे ज्यादा जोर देना है कि कैसे लिखना है। आ जाओ यहां देखो बेटा, इज कॉन्ग्रेंट टू। हेलो, बचपन में आपने पढ़ा था 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, सारी साइड उनकी आपस में इक्वल मिलेंगी, सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपको इक्वल मिलेंगे, कॉन्ग्रेंट। तो रिलेशन में जाएंगे 2 ट्राइंगल T1 T2, रिलेशन में कब जाएंगे? इफ T1 कॉन्ग्रेंट मिलेगा T2 के। दिखाना इक्विवेलेंस रिलेशन है। स्टार्ट हो जाओ। पहला लिखने का तरीका सभी नोट करेंगे, रिफ्लेक्सिव। सुनिए, फॉर ऑल T1 every triangle is always congruent to itself। हर एक ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है। तो T1 के साथ मिलके
रिलेशन में जाएगा, आर इज क्या हो जाएगा, आर आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक जब प्रूव ही करना है तो ये दिखाना होता है, मान के चलते कि अगर T1 T2 रिलेशन में जा रहा है तो दिखाना क्या है, T2 T1 भी रिलेशन में, देखिए बेटा T1 T2 जा रहा है तो इट मीन्स दिस इंप्लाइज उसने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा, तो T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। अरे एक बात बताओ, एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रेंट है तो दूसरे वाला भी तो पहले के क्या होगा, क्योंकि सारी साइड सेम, सारे एंगल सेम, तो ये लिख सकते हैं उसमें T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू, रिलेशन में गए, आर कैसा हो गया, आर कैसा हो गया बेटा, सिमेट्रिक। यस और नो, क्लियर बेटा। थर्ड, ट्रांजिटिव। अगर T1 T2 रिलेशन में जा रहे हैं एंड T2 T3 रिलेशन में जा रहे हैं तो इन्होंने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा, सेटिस्फाई। T1 इज अगर जा रहा है तो कॉन्ग्रेंट टू T2 रहा होगा एंड T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3 रहा होगा। यस, अगले में लिख दूंगा मैं, यानी कि T1 कॉन्ग्रेंट टू T2 कॉन्ग्रेंट टू T3, सो दिस इंप्लाइज, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो भाई T1 की सारे एंगल सारी साइड किसके बराबर, T2 के, T2 की सारे एंगल सारी साइड किसके बराबर, तो T1 T3 की भी तो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंसी, ओ सॉरी सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी बोलते थे उसमें। 10th क्लास में सिमिलैरिटी थी, 9th क्लास में कॉन्ग्रेंसी थी। T3 यानी T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T3, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू, यानी T1 T3 भी किस में जाएंगे, सो R इज ट्रांजिटिव। हेंस लिख दीजिए, हेंस R इज, ये पूरी लाइन कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हेंस R इज इक्विवेलेंट। ओ ये क्या आ गया, कॉपी तो इसको किया था, कहाँ से उठाया भाई, पक्का किसी ने तगड़ी नजर लगा रखी है। चले बोलो बेटा। थर्ड, लो भाई सिमिलर के लिए भी आ गया। थर्ड वाला सेम डिट्टो, यही काम लिखोगे, सेम
इधर देख लो प्यारे बच्चों, इधर देखिए पहले, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क आपको पता है, उसकी साइड प्रोपोर्शनल होती है, उसकी साइड इक्वल होती है। डिट्टो यूं ही आ जाएगा जैसे आपने सेकंड लिखा है, ठीक है, सेकंड लिखा है, सेम कॉन्ग्रुएंसी की जगह क्या लिख देना। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि डू यूर सेल्फ में जाएगा ये, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट जुड़ा हुआ है इसके साथ, कह रहा है 3 ट्रायंगल है, T1, T2, T3, साइड 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10। कह रहा है इस रिलेशन में, सिमिलरिटी के रिलेशन में, इनमें से कौन से 2 ट्रायंगल है जो आपस में जुड़े हुए हैं। सिमिलरिटी में साइड की रेशो सेम होनी चाहिए। 3/6 डबल है, 4 2 जा डबल है, 5 2 जा 10 डबल है, 4/8, 5/10, 1/2। तो T1 T3 के साथ जुड़ के रिलेशन में जाएगा, इससे रिलेटेड होगा। T1 और T3 आपस में रिलेटेड मिलेंगे आपको। बात समझ आ गई? अच्छा, पहले वाला पोर्शन कैसे करना है आपको पता ही है। सेम सेकंड एग्जांपल की जगह सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी की जगह क्या लिख देना है, सिमिलैरिटी। आ जाओ भाई, 4th वाला एग्जांपल देख लीजिए प्लीज। यहां देख लो, एक्स वाई रिलेशन में तब जाएंगे एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एन। एन क्या है? एन बी पॉजिटिव इंटीजर, ये चीज ध्यान दो पहले हर एक चीज पे। एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स वाई इंटीजर्स हैं और एन हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर है। सुन लीजिए, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव। आप एक बात बताओ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 0। 0 दुनिया के हर नॉन जीरो नंबर से डिवाइड होता है। 0 दुनिया के सभी नंबर से डिविजिबल होता है नॉन जीरो छोड़ के, लेकिन n है यहां पे, और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या पॉजिटिव इंटीजर में 0 आता है? तो विच इज 0 आएगा डिविजिबल बाय n। सो हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाएगा और r कैसा हो जाएगा? r इज सिमेट्रिक। बेटा जी ध्यान से बताइए, सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाना होता है कुंडू? मान के चलते हैं कि एक्स वाई रिलेशन में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय, इधर देखना, एक्स माइनस वाई को लिख सकता हूं n के किसी मल्टीपल में मिलेगा q, वेयर q इज एनी इंटीजर। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन होती है ना कि उसको किसी मल्टीपल में लिखा जा सकता है। अगर x माइनस वाई n से डिवाइड होता है तो उसको किसी मल्टीपल में लिखा जा सकता है।
लिखा जा सकता है क्यू, माइनस कॉमन ले लो n इंटू क्यू, माइनस को दूसरी साइड भेज दो। भाई अब भी क्या हो गया, y माइनस एक्स भी तो n का मल्टीपल में आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल में। डिविजिबिलिटी के लिए यही तो होता है। क्या हो गया, y माइनस एक्स भी तो n इंटू सम इंटीजर लिखा जा सकता है। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यही तो होती थी। एक बात बताओ, अगर ये बोलता है कोई कि 5 15 को डिवाइड करता है, क्यों? क्योंकि 15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3, तो 5 माइनस 15 को भी तो करेगा, क्योंकि माइनस 15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू माइनस 3। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में मल्टीपल जो होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल पे आ जाते हैं, इंटीजर मल्टीपल पे। n खुद तो पॉजिटिव है, लेकिन डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर जो मल्टीपल होता है जिसका, वो प्लस और माइनस इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहां पे y माइनस एक्स भी n का मल्टीपल आ गया, तो इसका मतलब y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय n, so this implies y माइनस एक्स भी किस में जाएगा? हेलो, सो r is any doubt? Yes, any doubt? बोलो बेटा, यहां तक समझ आया? ना ना, हाँ जी, हो गया, हो गया यहां तक। ट्रांजिटिव, आवाज नहीं, ट्रांजिटिव। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, सो दिस इंप्लाइज, लास्ट में मुझे क्या दिखाना है, एक्स जेड कहां से बिलोंग करेगा? ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई रिलेशन में जा रहा है, तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, एंड ये जा रहा है तो y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय n। x माइनस वाई कैन बी रिटन एज n इंटू पी, बाई किसी इंटीग्रल मल्टीपल पे, एंड y माइनस जेड n इंटू क्यू सेकेंड, वेयर P and Q are integers. Add 1 or 2, x minus y plus y minus z, np plus nq। y से y कट गया, x माइनस जेड n कॉमन ले लिया, मतलब यस x माइनस जेड बी एन का मल्टीपल आ गया, तो x जेड भी रिलेशन में बिलोंग करेगा नहीं करेगा? होगा उससे डिविजिबल। बोलो भाई, सेट है प्रोग्राम।
सो लास्ट में क्या लिखोगे, R is reflexive, symmetric, transitive, hence R is an equivalence। यही 3 चीजें हैं। मैंने क्या कहा था, एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बराबर है, बस दो चार स्टेप चेंज होते जाएंगे और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। बस हो गया, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नेक्स्ट क्या, इधर देखो, बस देखो एक सेकंड, अब मैं बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन ना है बहुत आसान और पता भी है, बस हाउ टू राइट पे काम चलेगा। कैसे, देखो ये कह रहा है कि दो बुक आपस में, हेलो, लाइब्रेरी के अंदर दो बुक आपस में रिलेटेड कब होंगी, जब उनके नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, सेम होंगे। रिफ्लेक्सिव होगा, हर बुक खुद से रिलेट होगी, क्योंकि हर बुक के नंबर ऑफ पेजेस खुद के तो बराबर होते ही हैं। अगर एक्स वाई रिलेशन में जा रहा है, एक्स और वाई बुक के नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं, तो वाई एक्स के भी नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे। अगर एक्स वाई बुक के नंबर ऑफ पेजेस बराबर है, वाई जेड के बराबर है, एक्स जेड के भी क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब बात कहां गई सारी, आ जाओ, लिखना कैसे है। कह रहा था ना क्वेश्चन सारे आपको पता मिलेंगे। रिफ्लेक्सिव सुन लीजिए, हेलो ध्यान से, फॉर ऑल x belongs to A, every book has equal number of pages to itself। खुद के बराबर तो उसके पेजेस हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू R, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक सुन लीजिए, सिमेट्रिक अगर एक्स वाई रिलेशन में जा रहा है तो क्या लिखोगे, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अरे एक्स और वाई दो बुक हैं, एक्स वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो वाई और एक्स लिखूं तो मैं हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो दिस इंप्लाइज वाई एक्स भी किस में बिलोंग कर गया। सो आर कैसा हो गया, थर्ड ट्रांजिटिव के लिए कि इफ एक्स वाई गया रिलेशन में, वाई जेड गया रिलेशन में, सो दिस इंप्लाइज इसका मतलब वो ओके, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ
pages and y and z have same number of pages. So this implies x and z have same number of pages. So this implies x z क्या करेंगे, रिलेशन में बिलोंग कर जाएंगे. लास्ट क्या लिखोगे, R is reflexive, symmetric, transitive, hence R is a reflexive. R is equivalence relation. क्या हो जाएगा, R is equivalence relation. आज के लिए इतना ही करें. बेटा होमवर्क में फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी है, बेटा होमवर्क में फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी है, वो करके आनी है आपको. आपको समझ आ रहा है बेटा, सच्ची कह रहे हो, पक्का? नोट्स बना लेना, पीडीएफ भेज दूंगा. अच्छा पेपर ले लो, एक सेकंड, पेपर तो डिस्ट्रीब्यूट करने रहेंगे ना 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 ना. जिन्होंने पहले तो टेस्ट नहीं दिया